श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं मध्य लीला के 20वें अध्याय। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। और 7वें प्यार से आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो कल हमने ये चर्चा किया था किस तरह से हम्म, उद्भट चंद्रिका नाम के ग्रंथ से हमने चर्चा किया था कि किस तरह से रूप गोस्वामी ने इशारे में उनको बताया कि देखो तुमको अब अपने कर्तव्यों को बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कर्तव्य ये है, मेरा कर्तव्य क्या है। इस पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना। अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रघुपति जो हैं उनकी कौशल प्रदेश देखो, भगवान राम आए थे लेकिन वो भी चले गए। मतलब ये जो इतना बड़ा जो तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो इसलिए आप इतना ज्यादा चिंता मत करिए। आप इतना ज्यादा चिंता मत करिए। जो भी आप भजन आप अगर करना चाहते हैं तो जो भी आप भजन करना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अभी जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए आप चल दीजिए वहां से। तो ये वहां से चल दिए और ठीक है, चलो अभी हम इसको ऐसे ही चलाते हैं। तो 7वें प्यार तक हमने
चर्चा किया था। किस तरह से उन्होंने ये कहा कि देखो तुम तो जिंदा पीर हो, आप तो आपको आपको उनको जो थे वो उससे भी बढ़ चढ़ के उनको बताया। हम्म। अब इसके 7वें प्यार से चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। पूर्वे आमी तोमार करियाछि उपकार, तुमी आमा छाड़ी कर प्रति उपकार। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, इसके पूर्व मैंने इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं संकट में हूं, कृपया मुझे बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाएं। ये रही 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुझे मुक्त करने से आपको पुण्य मिलेगा और भौतिक लाभ भी होगा। इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने देने के लिए कहा। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को विश्वास दिलाया। उसने उत्तर दिया, हे महोदय, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे सरकार का डर लग रहा है। सनातन ने कहा, कोई भय नहीं है। नवाब दक्षिण गया हुआ है। यदि वह लौट कर आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर शौच के लिए गया और गंगा को देखते ही वह उसमें कूद पड़ा। उससे कहना कि मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनिक भी पता न चला। वह अपनी हथकड़ियों समेत कूद पड़ा, अतएव वह डूब गया और लहरों में बह गया। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहूंगा। मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का जाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने तो ये एक और वादा किया कि मक्का जाएंगे, ये है ना मक्का। अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने उसके आगे 7,000 स्वर्ण मुद्राओं की राशि लगा दी। अब 7,000 है ना। जब मांस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वह उनके प्रति आकृष्ट हो गया। वह सहमत हो गया और उस रात उसने सनातन की बेड़ियां काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। इस तरह सनातन गोस्वामी छूट तो गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे रात दिन चलकर अंत में पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। पातड़ा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें इस पहाड़ी इलाके को पार करा दे। उस समय उस जमींदार के यहाँ एक ज्योतिषी टिका हुआ था। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वह इस प्रकार फुसफुसाया। उस ज्योतिषी ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं मोहरे हैं। यह सुनकर वह जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत के उस पार भिजवा दूंगा। अभी आप अपना भोजन पकाएं और खाएं। यह कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। तब सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने वहां स्नान किया। चूंकि सनातन 2 दिनों से उपवास कर रहे थे, अतः उन्होंने भोजन पकाया और खाया, किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगे। नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारी कूटनीति समझते थे
अतः उन्होंने सोचा कि यह जमींदार मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है। यह सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान, मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ईशान ने कहा, हाँ, मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक की भर्त्सना यह कहते हुए कि तुम यह मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लाए हो। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उसके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले, मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और धर्म समझकर मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। मैं सरकारी बंदी हूं और मैं किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप यह धन ले लें और मुझे यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दें तो आपको बड़ा पुण्य होगा। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने के पूर्व ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी मुद्राएं ले लेता। यह तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब मैं इस पाप कर्म से बच गया। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें यह पर्वतीय प्रदेश पार करा दूंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा, यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा। अतः अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करके मेरी प्राण रक्षा करें। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिए जो उनके साथ जा सकें। वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान, मेरी समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी। ईशान ने उत्तर दिया, अब भी 1 स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मुद्रा लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जल पात्र लेकर अकेले ही चल पड़े। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वह संध्या एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताई। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वह वहां सरकारी नौकरी करता था। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थीं जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए मिली थी। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा। अतः उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गया। जब वे दोनों मिले तो बहुत बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने और मुक्ति की बातें बताई। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहनिए। इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। कृपया मुझे गंगा पार करा दे, मैं तुरंत चला जाऊंगा। श्रीकांत ने बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे से के पास बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है, अतः वे चंद्रशेखर से बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बतलाया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, वहां एक मुसलमान फकीर है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा,
हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। यह आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए और चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आंगन में आए हुए देखते ही तेजी से उनके पास गए और उनका आलिंगन किया और स्वयं प्रेमावेश से भाव विभोर हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्ध वाणी में कहा, हे प्रभु, आप मेरा स्पर्श न करें। चैतन्य महाप्रभु तथा सनातन गोस्वामी गले लगकर अत्यधिक रोने लगे। यह देखकर चंद्रशेखर अत्यधिक चकित हुए। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और उन्हें अपनी बगल के एक ऊंचे आसन पर बिठाया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी का शरीर साफ करने लगे तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा स्पर्श न करें। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, है ना, ये श्लोक है। भगवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विदुर के लिए कहा गया युधिष्ठिर महाराज के द्वारा। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1:13-10 का है, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था। विदुर तीर्थ स्थानों की यात्रा करके घर लौट रहे थे और महाराज युधिष्ठिर अपने महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से कहा था, और महाराज युधिष्ठिर अपने इस संत चाचा की अगवानी कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहने का भाव था, हे चाचा विदुर, आप स्वयं तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि आप उन्नत भक्त हैं। आप जैसे भक्त भगवान विष्णु को सदा अपने हृदयों में धारण करते हैं। आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना सकते हैं जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से प्रदूषित हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान जाता है। पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष तथा विष्णु मंदिर होते हैं, फिर भी अनेक यात्रियों के पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। किंतु जब कोई बड़ा भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो वह यात्रियों से के सारे पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से इस तरह कहा। चूंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है, अतः वह चलता फिरता मंदिर तथा चलते फिरते विष्णु समान होता है। उन्नत भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जहां भी रुकता है वह पवित्र स्थान बन जाता है। इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा करना एक दूसरे प्रकार का मोह ही है। चूंकि उच्च भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो फिर वह वहां क्यों जाए? इसका उत्तर यही है कि वह उस स्थान को पवित्र करने मात्र के लिए जाता है। न मे भक्तस् चतुर्वेदी न मे भक्तस् शपचः प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ह्यहम्। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। न मे भक्तः चतुर्वेदी न मे भक्तः शपचः प्रिय।
मद भक्तः स्वपचः, न मे भक्तः चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचः प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ह्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का इतना ही प्रकांड पंडित क्यों न हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध न हो तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह शुद्ध भक्त है और सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निसंदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य हैं। तो पूज्य, अगर किसी को पूजा प्राप्त करनी है, कोई ये कहता है कि मेरी पूजा करो, हरे कृष्णा, सब पूजा करें आपकी, यदि वह शुद्ध भक्त है, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना, तो क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्त होना चाहिए। सकाम कर्म, अपने मतलब किसी फायदे के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, मतलब उसको कोई फ्यूचर नहीं है कि आगे चल के मुझे ये प्राप्त करना है, कोई भौतिक लाभ उसको चाहिए नहीं। सकाम कर्म और मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है। निसंदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य है। यह श्लोक सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हरिभक्ति विलास में आया है 10:127 में। विप्राद विशद षड विशद विशद गुणयुतारविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तरदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज इस श्लोक को कह रहे हैं, है ना। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त तो क्यों न हो, किंतु यदि वह कमल नाभि के समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो क्या होगा? तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है और महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया है। ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए, ये महाभारत में कहा गया है इसके बारे में। कौन से ब्राह्मण गुण होने चाहिए? धर्मश्च सत्यम च दमस तपश्च अमात्सर्यम ही असिति तितिक्षान अनुसूया यज्ञश्च दानम च धृतिः श्रुतम च व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य। तो ब्राह्मण के अंदर क्या 12 गुण होने चाहिए?
इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये महाभारत के, इसका पर्व कौन सा है? भगवत गीता में ये गुण अलग बताए गए हैं, है ना? शमो दमो सपस तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, कहीं कहीं पर यह बताया जाता है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण के बारे में बहुत कुछ बताया गया है ना। एक मुक्ताफल टीका है, उसमें भी कहा गया है शमो ज्ञान संतोष सत्यासिक्त्ये द्विशत गुणा। तो ये अलग अलग जगह पर बताया गया है, तो इसको आप महाभारत में इसका जो उल्लेख है इसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए, उसे सत्यवादी तथा इंद्रियों को वश में करने में समर्थ होना चाहिए, उसे कठोर तपस्या करनी चाहिए, उसे विरक्त विनीत तथा सहिष्णु होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसे किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे यज्ञ करने में पटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे यज्ञ करने में पटु होना चाहिए और उसके पास जो भी हो उसे दान में देना चाहिए, उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। उसे भक्ति में दृढ़ तथा वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। ब्राह्मण के ये 12 गुण हैं। भगवद गीता 18:42 में ब्राह्मण गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं। शमो दमः तपश्चौचः शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। शांति, प्रियता, आत्मनिग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। मुक्ताफल टीका में कहा गया है शमोदमस तपः शौचम शांत्यार्जव विरक्तयः ज्ञान विज्ञान संतोषाः सत्यासिक्त्ये द्विशत गुणा। मानसिक संतुलन, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सरलता, विरक्ति, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, संतोष, सच्चाई तथा वेदों में दृढ़ विश्वास ये ब्राह्मण के 12 गुण हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते गए, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का ज्ञान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। इसकी पुष्टि अगले श्लोक में की गई है जो हरि भक्ति शुद्धोदय 13:2 से उद्धृत है। तो ये हरि भक्ति शुद्धोदय इत्यादि ये सब अलग अलग ग्रंथ हैं जो हमें पढ़ने चाहिए।
कभी अगर अवसर मिलेगा तो हम इन सब ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। अक्ष्णो फलम त्वदर्शनम ही तन्नो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। ये बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी, जिसमें कह रहे हैं कि आंखों का जो सबसे श्रेष्ठ फल है वो ये है कि आपका दर्शन होए। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है। आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्शेंद्रिय की पूर्णता है। आपके सद्गुणों का गान करना जीभ का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतितात्माओं के उद्धारक हैं। सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हर एक के हृदय में रहते हुए भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कोई यह नहीं समझ सकता कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्त के निष्ठावान कार्य को समझ जाते हैं तो वे उस भक्त की इस तरह सहायता करते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि सारी बातें कैसे घटित हो रही हैं। यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। दाम बुद्धि योगम तम ये न माम प्यांति। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे। वे भौतिक प्रवृत्ति वाले लोगों, विशेषतया मांस भक्षक मुसलमानों के घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। यद्यपि वे ऐसे लोगों की घनिष्ठ संपर्क में थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उन्हें ऐसा संपर्क कभी भाता नहीं था। अतएव उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। श्रीनिवास आचार्य ने ठीक ही कहा है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को इस तरह ज्ञान लोक प्रदान किया कि वे अपने मंत्री का उच्च पद छोड़ सके। सनातन अपने भौतिक पद को तुच्छ समझकर साधु बनने के लिए प्रस्तुत थे। सनातन गोस्वामी के कार्यों को समझकर ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके कर्म की प्रशंसा की और कृष्ण को उनके ऊपर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, तुम बंदी गृह से किस तरह छूटे? अतः सनातन ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा कह सुनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दो भाइयों चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे दो भाइयों रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला था। अब वे वृंदावन चले गए हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर दोनों से मिले।
तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वे अपने बाल कटवा दें। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बुलाकर उनसे कहा कि सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि सनातन की यह वेशभूषा भी उतार दें। तब चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को भद्र पुरुष की तरह बना दिया। उन्होंने उन्हें गंगा स्नान कराया और बाद में उन्हें नए कपड़े दिए। इस श्लोक में भद्र कराइया शब्द महत्वपूर्ण है। लंबे बाल, मूछें, दाढ़ी के कारण सनातन गोस्वामी हिप्पी जैसे लग रहे थे। तो ये सब जो बहुत बड़े बड़े बाल वैष्णवों को नहीं रखना चाहिए है? बहुत बड़े बड़े बाल जो है वैष्णव लोग नहीं रखते। इतना बाल छोटा होना चाहिए कि आपके पकड़ में ना आए, इतना छोटा होना चाहिए। हमारे पूना में इसको बोलते हैं वॉइस कट, है ना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन के यह हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि उनके बाल कटवा दें। इसलिए जो भी लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ना और हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अपने बाल कटाकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं, तो बाल और दाढ़ी बहुत लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए। ये स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए बोल। चैतन्य महाप्रभु ने कृपावश सनातन गोस्वामी को महारौरव से बचाया। महारौरव वह नरक है जहां कसाईयों को रखा जाता है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत देखना चाहिए। चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए, किंतु सनातन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ। दोपहर में स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करने गए। वे अपने साथ सनातन गोस्वामी को भी लेते गए। अपने पांव धोने के बाद चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठे। उन्होंने तपन मिश्र के से कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन प्रदान करें। तब तपन मिश्र ने कहा, सनातन को अभी कुछ कार्य करने हैं, अतः वे अभी भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो लेने पर मैं सनातन को शेष प्रसाद दे दूंगा। भोजन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा आराम किया। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन सनातन गोस्वामी को दिया। तब तपन मिश्र ने सनातन को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने नहीं लिया, अपितु उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि आप मुझे कोई वस्त्र देना चाहते हैं तो कृपया मुझे अपना पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र दें। जब तपन मिश्र ने सनातन को एक पुरानी धोती दी तो सनातन ने उसे फाड़कर 2 अंगोछे तथा एक कौपीन बना लिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को का सनातन से परिचय कराया, तो उस ब्राह्मण ने तुरंत ही सनातन गोस्वामी को पूर्ण भोजन का निमंत्रण दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय सनातन, तुम जब तक काशी में रहो तब तक मेरे ही घर पर भोजन करो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं मधुकरी की विधि अपनाऊंगा। मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन क्यों स्वीकार करूं। तो ये भी थोड़ा सा साधु संतों के लिए, जो फकीर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी सन्यासी जो हैं उनके लिए एक व्यक्ति से हर दिन सुविधा नहीं लेनी चाहिए। एक ही व्यक्ति से बहुत ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। माधुकरी शब्द मधुकर से बना है, जो फूलों से मधु एकत्र करने वाले मधुमक्खियों का द्योतक है। माधुकरी वह साधु है जो किसी एक घर से पूरा भोजन ग्रहण करने के बदले द्वार द्वार जाकर प्रत्येक गृहस्थ के घर में थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्र करता है। इस तरह वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और न ही गृहस्थों को वृथा तंग करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मांग तो सकता है, किंतु वह भोजन नहीं पकाता। तो अग्नि जलाना सन्यासी के लिए वर्जित है। उसका भिक्षाटन गृहस्थों के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, और बहुत ज्यादा भी नहीं। इतना अगर किसी के घर जाते हैं, बहुत ज्यादा अगर खाते हैं या बहुत ज्यादा ले लिया तो कुछ दिन बाद बहुत भार बन जाएगा। माधुकरी विधि का पालन पोषण विशेष रूप से बाबा जी लोगों को दृढ़ता से करना चाहिए, जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। वृंदावन में आज भी यह प्रथा चलती है और ऐसे अनेक स्थान है जहां भिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्यवश
वृंदावन में ऐसे अनेक भिखारी आ गए हैं जो भिक्षा तो मांगते हैं किंतु सनातन गोस्वामी के नियमों का पालन नहीं करते। लोग उनकी नकल करके माधुकरी वृत्ति द्वारा आलसी जीवन बिताते हैं। तो मधुकरी वृत्ति के बाद आलसी जीवन नहीं बिताना चाहिए कि अब खा लिए बस पड़े हुए हैं, 3 बजे फिर कोई आएगा, खा लिए फिर खा लिए। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी का कठोरता पूर्वक अनुसरण करना लगभग असंभव है। ऐसा इससे अच्छा तो यह होगा कि मंदिर में कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला भोजन स्वीकार किया जाए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के नकल करने का प्रयास न किया जाए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति नियमित रूप से भोजन, निद्रा, कार्य तथा आमोद प्रमोद करता है वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करता है। लेकिन प्रभुपाद ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग बस ऑफर करके बढ़िया पकवान खा रहे हो, तो प्रभुपाद ने लास्ट में ये लिख दिया कि आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का पालन करता है। ठीक है, तो आज हमने लगभग 75 प्यार और पढ़े। 7वें प्यार से हमने शुरू किया था, अभी हम 82वें प्यार पर पहुंच गए। तो इतनी ही आज हम चर्चा करेंगे, इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका उत्तर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन भक्त अच्छे से सुन पाए। माधुकरी वृत्ति क्या है, कौन बताएगा? माधुकरी मतलब क्या होता है? मधुकरी करना, ये मतलब क्या होता है? बाकी लोगों को नहीं पता? आशा आर्या माता जी, राधिका माता जी, दीपक प्रभु, नहीं पता आप लोग? चारू गोपी माता जी पता? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। माधुकरी मतलब प्रभु जी भिक्षा मांग, भिक्षा करना। मतलब सब जगह जाकर के थोड़ा थोड़ा लेना है ना, एक ही जगह पर बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत सारी सेवाएं एक ही व्यक्ति से नहीं लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके लिए, तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को जब वस्त्र दिया तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया? तपन मिश्र ने जब सनातन गोस्वामी को, अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी उन्होंने लेने से मना किया, उन्होंने कहा अपना पहना हुआ वस्त्र दे दे, पुराना वस्त्र। हाँ, फिर जब उन्होंने पुराना दिया तो जब उन्होंने पुराना दिया तो क्या किया माता जी उन्होंने? नेहुल प्रभु बताएंगे। हरे कृष्ण की दंड प्रणाम। प्रभु जी उन्होंने उस वस्त्र का 2 भाग करके पहले तो अर्ध वस्त्र बना लिए और उसके बाद एक का कोपिन बना दिया। 3 भाग टोटल किए। एक कोपिन और दो बहिर्वास बना दिया उसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। चैतन्य श्रील प्रभुपाद ने बाल, दाढ़ी और इन सब के बारे में क्या कहा है?
बाल दाढ़ी इनके बारे में क्या कहा है सनातन श्रील प्रभुपाद ने? बस और कोई नहीं। अनीता कमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई दे रहा है क्या? मुझे हाँ नहीं हाँ सुनाई दे दे। रहा है प्रभु जी आपकी आवाज। अच्छा, आपको नहीं सुनाई दे रही आवाज? हाँ प्रभु जी, बहुत ही कम आ रहे, पता नहीं मैं रीलॉगिन करूँ क्या, पता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो बहुत अच्छा। ध्यान से ऐसे लगा लगा के कान में घुसा घुसा के सुन रही हूँ। अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, आप शायद हो बोलिए, सकते अभी हैं। तो बोलिए, अभी तो आ रहा होगा, अभी तो बहुत अच्छे से आ रही होगी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक मानते थे प्रभु जी, लंबे मलेच्छ मानते थे, हिप्पी जैसे मानते थे, सॉरी प्रभु जी। हाँ, तो श्री प्रभुपाद ये कहते थे कि जो बाल दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, जुल्फी, ऐसे ना वैष्णव लोग छोटे बाल रखते हैं ना, सर पे बाल बहुत बड़े नहीं, और दाढ़ी बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं ना, नहीं, ये दाढ़ी क्लीन शेव रहते हैं वैष्णव लोग। तो बाल दाढ़ी रखना ये क्या है? बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, बहुत बड़े बड़े बाल रखना, ये बाल जो है ब्लैक स्टूल माना जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ब्लैक स्टूल। तो जब आप प्रसाद लेंगे या भोग लगाएंगे या सेवा करेंगे तो ये बाल गिर जाता है कई बार। तो ये बहुत अच्छा नहीं, इसीलिए आप किचन में जब कुकिंग करने जाते हैं भगवान के लिए, तो कई लोग सर पे भी कुछ एक लगाते हैं, माताएं लगाती हैं एक, जिससे कि बाल उसमें ना गिरे। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं पूछता हूँ। तो एक ब्राह्मण के जो 12 गुण हैं वो मुक्ता फल टीका में बताए गए हैं, और महाभारत में जो मुख्यतः बताए गए हैं वो 12 गुण, उनको भी हमें तो कोई जो भक्त है वो कौन सा भक्त ऐसा है जो कि पूजा प्राप्त करने के योग्य है, इसकी पूजा की जान कर सकते हैं, है ना? मतलब मेरे समान वो भक्त पूजनीय है, ऐसा कौन भक्त है जो कि भगवान के समान पूजनीय है? उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? जो भगवान के समान पूजनीय भक्त है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? रिंकू माता जी। हरे कृष्णा। रिंकू माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, ये ब्राह्मण के 12 गुण बताने पहले कि ये बताना कि कौन सा भक्त जो है वो पूजनीय है। पूजनीय भक्त, वो ब्राह्मण वाला तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक बार में याद भी नहीं होगा, मुझे भी प्रभु पूरा जी तो याद। मैंने लिखा है, मैं लिख के सुना दूं, लिखे हैं अच्छा, सारे बोलिए पाठ। बोलिए। हाँ प्रभु जी, पहले ब्राह्मण धार्मिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम्म, है ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। थर्ड हम्म, है ब्राह्मण हम्बल नेचर होना चाहिए। फोर्थ है नो द्वेष। फिफ्थ है आज्ञा, मतलब आज्ञा
ओबिडेंट होना चाहिए। सिक्स्थ है भक्तों में दृढ़ता होनी चाहिए। सेवेंथ है शांत स्वभाव होना चाहिए। एट्थ है ईमानदारी होनी चाहिए। नाइन्थ है प्रभु जी उन्हें ज्ञान विज्ञान की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 10th है कि वो शांत संतोषी हो। और 11th है प्रभु जी कि उनमें मतलब सच्चाई हो। और 12th नहीं है प्रभु जी, 12th नहीं लिख पाई। आप पता नहीं प्रभु जी मैंने ठीक लिखी कि कैसे लिखे ये। हाँ नहीं ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली चैतन्य चरितामृत नहीं है, नहीं है इस प्रभु वजह जी। से। हाँ मैंने हाँ अलग हाँ अलग वो उससे लिखे प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी आपने कहा कि कौन सा भक्त, प्रभु जी आपने अभी कहा कि भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण जो होता है भले ही वो 12 गुणों से युक्त है, यदि वो अपने आप को भगवान की भक्ति में अर्पित न अपना जीवन करे तो वो ब्राह्मण कहने लायक नहीं है। लेकिन अगर शुद्ध है, वो शुद्ध परिवार में जन्म लिया है प्रभु जी उसने ना, और वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाए हैं, पूरे संकल्प और संपूर्णता के साथ भगवान की भक्ति करे तो प्रभु जी वो भक्त पूजनीय है। वो तो भक्त इसमें भक्त कहने के लायक है। यस प्रभु जी। तो आई उसका डोंट नो प्रभु जी, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ हाँ, तो इनके तीन चीजें हैं। चलो मैं और भक्तों से भी पूछता हूँ ना, तीन चीजें क्या क्या बताई पावनी ज्योति माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वॉइस आ रही है प्रभु जी? हाँ हरे हाँ आ कृष्ण। रही है ना, वॉइस आ रही। आपको मेरी नहीं आ रही थी माता जी, कम आ रही थी आवाज? एक्चुअली प्रभु जी मैं बाहर थी इसलिए थोड़ा स्लो आ रहा था आपका वॉइस। ओह अच्छा, ठीक है बताइए बताइए। प्रभु जी भगवान की सेवा में जो मन वचन कर्म संपत्ति जो जीवन को समर्पित कर दिया है उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा। और क्या होना चाहिए? और वो सकाम कर्म और मानसिक तर्क से भी वो पूरी तरह से इच्छा सकाम रहती कर्म है। मतलब वो कुछ कुछ फायदा लेने का उसका कुछ ना हो, मतलब कोई एक चीज ऐसा है जो फायदा कुछ ले, तो ये चीज नहीं होना चाहिए सकाम कर्म। ठीक है ठीक है, तो अभी अगला पूछते हैं हम, अगला प्रश्न। तो कौन सा ऐसा भक्त है, वो भक्त जो है तीर्थ को तीर्थ बना देता है? क्यों बना देता है? तीर्थ को तीर्थ बना देता है वो क्यों, कैसे, क्यों बना देता है? वो जो भक्त होता है या भगवान का जो भक्त है वो तीर्थ को तीर्थ बनाता है, क्यों बनाता है? राधिका माता जी, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ आ रही। तो जो वैष्णव है जो हाँ हाँ उनको देखने देखने से भगवान का स्मरण हो वो, और जिस स्थान पे जो जाए, जैसे तीर्थों पे जो जाते हैं और तीर्थ को भी वो वहाँ पे पुण्य कर देते हैं, स्नान आदि करके या फिर उस स्थान पे जाकर कर देते हैं, पुण्य कर देते हैं। ठीक ठीक, ये अच्छा बताया, सॉरी बहुत अच्छा। ठीक है ठीक। संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु दंडवत जी एक प्रणाम। महान भक्त को अपने मन में भगवान विष्णु को धारण करना चाहिए। हाँ एकदम करेक्ट। भगवान विष्णु को वो अपने मन में हमेशा रखता है, मतलब उसको ये चिंता नहीं रहती है कि ये जो घटना हो रही ये क्या हो रही, वो ये सोचता रहता है कि ठाकुर जी बस आपका जो चरण का जो स्मरण है वो मेरे से छूटे ना, दिन भर में बस आपके बारे में सोचता रहूं, भजन करता रहूं, मेरा बस यही इच्छा है, बाकी कोई ऐसी कोई प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं है। बस हृदय में हमेशा भगवान से कहता है, कोई कुछ अन्याय कर देता है, कुछ भी हो जाता है, वो बस इतना कहता है कि चलो जो भी हो, मैं तो अपना आचरण ठीक रखूंगा, ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं अपना आचरण ठीक रखूंगा, बाकी भगवान आप देख लीजिएगा। आप देखेंगे जब आप ऐसे बोल देंगे जिम्मेदारी तो चलेगी भगवान के पास,
अब क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है। अब मान लो वो आया संधिनी राधा माता जी के पास, संधिनी राधा माता जी से झगड़ा करने, संधिनी राधा माता जी ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है, लेकिन उसकी तो प्रवृत्ति है झगड़ा करने की, तो वो किसी को पकड़ के उससे झगड़ा करेगा, और किसी बढ़िया व्यक्ति से भगवान उसका झगड़ा कराएंगे और उसके बाद फिर वो बढ़िया से उसकी क्लास लगेगी। तो इसलिए हम लोगों, वैष्णव लोगों को दुनिया में छोटे छोटे जो झगड़े होते रहते हैं इसमें ज्यादा एंगेज ना होकर के अवॉइड करना चाहिए। ये वेद शास्त्रों की वाणी है कि जो वीक है वो तो डरता है झगड़े से, और जो ताकतवर है वो क्या करता है, किसी विवाद में वो जीतने का प्रयास करता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो अवॉइड करता है, क्योंकि उसको टाइम देना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, हमारे एक वो कह रहे थे कि 2 कौड़ी के मतलब चीज के लिए हम उसको टाइम भी दे रहे हैं तो वैल्यू दे रहे हैं ना हम उसको। इसलिए मतलब किसी व्यक्ति से विवाद करना भी अपने आप में एक टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए भक्तों को इसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है भगवान आप देख लीजिए, हम अपना आचरण बिगाड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के फिर इसको क्लोज करता हूँ। जो सनातन गोस्वामी के बहनोई थे, बहनोई मतलब उनके बहन के हस्बैंड ना, तो सनातन गोस्वामी के बहनोई थे, उनका क्या नाम था और वो क्या काम करते थे? सनातन गोस्वामी के जो बहनोई थे क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाजीपुर स्थान पर श्रीकांत नामक व्यक्ति रहते थे, जो सनातन गोस्वामी की बहनें थे उनके पास। वो सरकारी नौकर थे प्रभु जी। सरकारी नौकर थे और 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनके पास थी, मुद्रा थी। तो वो घोड़े खरीद करके उनको देते थे। ठीक है, सनातन गोस्वामी ने ईशान को क्यों विदा कर दिया? ईशान जो अपने सेवक थे उसको क्यों विदा कर दिया, और कौन से स्थान से उनको विदा कर दिया? एक मिनट मैं देखता हूं कौन। मेहुल प्रभु। हरे ईशान, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते। ईशान के पास क्योंकि 8 मुद्राएं थी, उन्होंने सिर्फ 7 ही दी थी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पूछने पर। तो एक उन्होंने रख ली थी अपने पास। तो वो कह रहे थे कि मतलब उन्होंने, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको और दिक्कत आएगी यात्रा में, झूठ बोला उन्होंने सनातन गोस्वामी को। हाँ। तो और जब वो पात्रा से पार करके पहाड़ी जो ये पर्वत पर पात्रा से जो ये इलाका था टिली हिली एरिया, इसको पार करके आगे गए थे, तो वहां पर उन्होंने फिर उनको छोड़ दिया था ईशान को, हाँ। पात्रीय देश से। तो जब पातड़ा पहुंचे, पातड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र था, तो वहां पर एक सिद्धांत ये सनातन गोस्वामी ये सिखा रहे हैं कि जब हम अपनी सुरक्षा का प्रयास खुद करते हैं तो उसका जो
मतलब जो उसका कवरेज मिलता है, जैसे LIC की पॉलिसी है ना, उसमें जो कवरेज मिलता है बहुत कम मिलता है जब आप प्रयास करने लगते हैं, तो उसमें जो इंश्योरेंस है वो बहुत कम मिलता है। मतलब जैसे मान लो कि आपको अपनी तबीयत खराब होनी है ना, नहीं, उसके लिए आपने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस मिलेगा, मान लो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल गया, पता चला कि ऐसा कोई रोग है जिसमें 35 करोड़ रुपए लगना है, तो आप कहाँ से लाओगे? हमारे दादाजी की जब तबीयत खराब हुई तो 35,000 रुपीज पर डे लग रहा था, है ना, नहीं, ऐसे 3 महीने चला, पर डे, एवरी डे 35,000 केवल बेड का चार्ज था, बाकी चीजें तो अलग ही लग रही थी। तो सोचिए आप, जितना भी लोग इधर उधर से सब हमारे चाचा लोग पापा लोग कमाए हैं, सारा लग गया उधर, है कि नहीं? तो सोचने वाली बात यह है कि आप जब अपने प्रयास से अपना इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें कुछ दम नहीं होता, उसमें ज्यादा इंश्योरेंस नहीं मिलता, लेकिन भगवान पे अगर समर्पण कर दें तो भगवान पेट भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। मतलब भगवान वो लेवल का इंश्योरेंस देते हैं। अब इंश्योरेंस LIC वाले या कुछ आप कराएंगे, आपका जो इंश्योरेंस है वो कितना इंश्योरेंस दे पाएगा? एक बार भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज को एक टॉपिक दिया गया, ब्रह्मचारी क्लास हो रही थी, ब्रह्मचारियों की, मतलब पूरे इंडिया के सारे ब्रह्मचारी वहां पर थे और महाराज क्लास दे रहे थे, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज। तो उसमें सब लोग बैठे थे, राधे श्याम प्रभु, कमल लोचन प्रभु और सारे ब्रह्मचारी, पूरे इंडिया के सारे ब्रह्मचारी वहां पर बैठे हुए थे। तो ये प्रश्न महाराज से पूछा गया, सिक्योरिटी फॉर ब्रह्मचारीज। तो महाराज ने कहा कि अरे राधा रमन जी हैं सिक्योरिटी इन ब्रह्मचारियों की, और कोई सिक्योरिटी नहीं है। राधा रमन जी है, वो ही व्यवस्था करेंगे। और तो और क्या, ये दुनिया में कौन सिक्योरिटी करेगा? है? क्या सिक्योरिटी कर पाएगा? कौन सिक्योरिटी कर पाएगा? ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, हेपेटाइटिस B, क्या क्या रोग हैं आजकल, है कि नहीं? दवाई है ही नहीं, कोई ऐसा रोग हो जाए जिसकी दवाई ही ना हो, तो फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए वास्तविक इंश्योरेंस, इसीलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि 8 मुद्रा जब आपने रख ली, आपने अपना प्रयास कर लिया। तो अब प्रॉब्लम यह है कि 8 मुद्रा से बाहर इतना बड़ा एरिया है, उसको आप इंश्योरेंस नहीं कर पाओगे, तो फिर आप बेकार हो गया ना। फिर आप, देयर इज नो इंश्योरेंस आफ्टर 8 गोल्ड कॉइन्स, आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो दीपक प्रभु सोचते हैं कि मैं सैलरी है ये इतना, ये मेरा इंश्योरेंस है। सैलरी के बाद भी हमको यही समझना चाहिए कि मेरा इंश्योरेंस ठाकुर जी है। ये इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस क्या इंश्योरेंस? ये लोग कहाँ देखो, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, है कि नहीं? सारा खर्च हो जाता है, पैसे तो ऐसे खर्च होते हैं, तबीयत खराब हो जाए। एक व्यक्ति को मैंने बोला कि चलो आप पर मंथ, चलो आपकी अभी 50,000 रुपीज सैलरी हो गई, पर मंथ आप 5,000 रुपीज दिया करो। उन्होंने कहा कि ओके प्रभु जी मैं प्रयास करूंगा, पर उन्होंने भूल गए, वो दिया नहीं। फिर थोड़े दिन बाद उनकी कॉल आई, मैंने बोला क्या हुआ? बोलते प्रभु जी पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा दांत में दर्द था प्रभु जी, अब वो हर दिन हर महीने अब हाजिरी लगानी पड़ती है हर 10 दिन पे फोर्टिस हॉस्पिटल में, पर महीने 7,000 रुपए लग रहे। फोर्टिस हॉस्पिटल में। मैंने बोला अभी मैंने बोला था कि अभी डॉक्टर के थ्रू आएगा ये। यानी मतलब सोचना चाहिए, ये चीज को सोचना चाहिए। इंश्योरेंस कितना कर सकता है भाई कोई व्यक्ति? भगवान ही इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये चलो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के बीच में हो गया ये। तो सनातन गोस्वामी ने वो जेल अधीक्षक को, जो जेल का अधीक्षक था, उसको कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? और हाँ बस कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी, बस इतना ही। सनातन गोस्वामी ने जेल अधीक्षक को कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी?
टोटल कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? अनीता आर्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 700 स्वर्ण मुद्राएं दी। 700 700 ठीक है, ठीक है। और कोई बताएंगे? चारू गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। 7000 स्वर्ण मुद्राएं दी प्रभु। 7000 स्वर्ण मुद्राएं दी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से चारू गोपी माता जी आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो इस तरह से ये जो है हमारा अभी ये रिवीजन, इसका हमने वो कर लिया, भी किया। तो कल हम 82वें प्यार से आगे की चर्चा करेंगे, किस तरह से सनातन गोस्वामी आगे शिक्षा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु से, उसको हम चर्चा कल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।